सोशल मीडिया के तमाम दोस्तों को निहाल अख्तर पयामी का सलाम। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से एक ज़ईफ शख्स, एक बुजुर्ग आदमी यहाँ लेटा हुआ है और ये आज से नहीं बल्कि पिछले 30 साल से इसी तरह से यहाँ लेटे हुए हैं। और ये रामगंज का इलाका है जो इस्लामपुर के तहत आता है और इस शख्स को पिछले 30 साल से लोग यही देखते हैं। ये कौन है, कहां से आया है, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, कारी मशकूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए लोकल लोगों से पूछते हैं और पता करते हैं इनके बारे में कि इनकी हकीकत क्या है और यहाँ रहने की वजह क्या है। क्या नाम है आपका? बाबा के पास रहते हैं। बाबा के पास रहते हैं। आप बाबा साहब को कितने साल से जानते हैं? 30 साल से। पिछले 30 साल से आप इनको जानते हैं। अच्छा, ये बताइए इनके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या वजह है कि आंधी, तूफान, बारिश, गर्मी, हर मौसम में, हर हाल में वो यहाँ यहीं पड़े रहते हैं। यही रहते हैं बाबा। अच्छा, आप इनकी खिदमत में हैं? अच्छा, ये कौन है, किधर से आए हैं, कुछ आइडिया है आपके पास? हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, पहली बार जब आप यहाँ आए तो क्या महसूस किया आपने? हमने महसूस किया, हम सोचे क्या अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। अच्छा ही समझ। अच्छा, ये बताइए जिस तरह से यहाँ पर ये बैठे हैं, क्या दूर दराज के इलाके से लोग आते हैं इनके पास दुआ तावीज़ के लिए? बहुत लोग आते हैं। ये खाते पीते कैसे हैं, इनका रख रखाव कैसे होता है, देखभाल कौन करता है इनका? 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक टाइम खाते हैं। और जो हाजत है, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह, वो किस तरह से करते हैं? वो बोलने नहीं सकते हैं, किसी ने इनको देखा नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा दिखा सकता हूँ। देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, हर जगह खेती खेत हैं और हाईवे के जस्ट नीचे का ये हिस्सा है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पानी है और एक मचान बना हुआ है बांस का, इसके ऊपर ये रह रहे हैं। और अभी हाल ही में जो सीमांचल में तबाही मची थी बाढ़ से, उस वक्त ये इलाका सारा डूब गया था, तब भी ये शख्स यहीं मौजूद थे और इसी तरह से पड़े हुए थे। आज तक किसी को ये खबर नहीं हो सकी है कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। अब इनकी हकीकत क्या है, ये तो यही बता सकते हैं।